बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपनी सीरीज मुस्लिम विरसा और इस्लामिक स्कॉलर्स में खुशामदीद कहते हैं और आज हम अल खलील बिन अहमद अल फरहदी की स्वर्ण हयात को बयान कर रहे हैं। अल खलील बिन अहमद अल फरहदी इस्लामी सुनहरी दौर के सबसे बड़े उलमा में से एक, बसरा इराक से तल्लुक़ रखने वाले एक मशहूर फलसफी, लुगत नवीस और ग्रामर थे। वो 718 ईस्वी 100 हिजरी में अमान में पैदा हुए एक खित्ता जो इस वक्त अरब सखावत और इस्लामी अलूम का एक बड़ा मरकज था। एक इब्तदाई उम्र से ही अल खलील ने गैर मामूली जहानत और सीखने की लगन का मुजाहरा किया। जबान और इल्म के लिए इनके शौक ने इन्हें बसरा की तरफ हिजरत की। जब मुस्लिम दुनिया की फिक्री दारकूमतों में से एक, यहाँ उन्होंने अरबी जबान, शायरी और ग्रामर के मुताला में खुद को मनवाया। अल खलील बसरान स्कूल ऑफ ग्रामर की सबसे ज्यादा काबिल एहतराम शख्सियात में से एक बन गए। ये रिवायत सदियों से अरबी जबान को तश्कील देती रही है। इनका सबसे बड़ा कारनामा किताबुल ऐन की तालीफ थी, जो अरबी जबान की पहली लुगत है। यह यादगार काम हरूफ तहजी के एतबार से नहीं है, जैसा कि जदीद लुगात हैं, बल्कि हरूफ की सूतियाती निज़ाम से गले की गहराई की आवाज़ों से शुरू होकर होंठों से खारिज होने वाली आवाज़ों तक। इस काम के जरिए अल खलील ने न सिर्फ अरबी अल्फाज की वसीह खजाने को महफूज किया, बल्कि एक नज़म के तौर पर लुगत नगारी की बुनियाद भी रखी। उन्होंने तरीका की जबान को तरतीब देने में इनकी जहानत को उजागर कर दिया। एक और शोबा जिसमें अल खलील ने कमाल हासिल किया वो अरबी पैदावार अरोद था। उन्होंने सबसे पहले अरबी शायराना मैटर्स के असूल बनाए, इनकी शनाख्त और तरतीब दी ताकि शायर दुरुस्तगी के साथ लिख सकें और अहले इल्म इनका दुरुस्त तजज़िया कर सके। ये शराकत इतनी इनकलाबी थी कि इनके बाद कोई शायर या अदबी स्कॉलर इनके निज़ाम को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। इस वजह से इन्हें अक्सर अरबी फसाहत का बानी कहा जाता है। ग्रामर में अल खलील कुछ मशहूर उलमा के उस्ताद थे, जिनमें स्विच भी शामिल है। मशहूर किताब अल किताब के मुसन्नफ, जो अरबी जबान के सबसे मुस्तनद ग्रामर बनी हुई है, अल सबूई ने खुद तस्लीम किया कि इसका ज्यादातर इल्म अल खलील से आया और इसे अपना सबसे बड़ा उस्ताद और फिक्री इल्हाम मानते हैं। इस रहनुमाई ने इस बात को यकीनी बनाया कि अल खलील का असर नस्लों तक अरबी लिसानियात को तश्कील देता रहेगा। इल्म में इनकी बेपनाह शराकत के बावजूद अल खलील अपने तकवा, आजिज़ी और परहेजगार तर्ज जिंदगी के लिए मशहूर थे। उन्होंने बसरा में सादा जिंदगी बसर की, अक्सर इल्मी वाकार के साथ आने वाली दौलत और मरहाज से इनकार कर दिया। उन्होंने अपना वक्त पढ़ाने, लिखने और इबादत के लिए वक्फ किया। अकीदत के इस जज्बे को मुजस्सम किया जो इब्तदाई इस्लाम के बहुत से उलमा की खुसूसियात रखता था। इनकी आजिज़ी ने इसे अपने शागिर्दों में महबूब बना दिया और हुक्मरानों में इनका एहतराम किया जाने लगा। हालांकि उन्होंने कभी भी ताकतवरों का मुकाबला नहीं किया। अल खलील बिन अहमद अल फरहदी का इंतकाल 786 ईस्वी 170 हिजरी में बसरा इराक में हुआ, जहां उन्होंने अपने इल्मी जिंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा। तारीखी इतलात के मुताबिक वो मस्जिद में ग्रामर के मसले पर गहराई से गौर करने के दौरान अलमनाक तौर पर इंतकाल कर गए थे। इनकी वफात ने इस्लामी फिक्री तारीख के अजीम तरीन ज़ेनों में से एक को छीन लिया, लेकिन इनकी मेरास इनके कामों और अपने शागिर्दों के जरिए जिंदा है आज तक। इनके मज़ार के बारे में तारीखी बयानात से पता चलता है कि अल खलील को बसरा में दफन किया गया था। इस शहर ने इसके इल्मी कैरियर की परवरिश की। इनका मकबरा अरबी जबान के उलमा और मदाहों के लिए ताज़ीम की जगह बन गया, जबकि बसरा ने सदियों में तबाही और हलचल के कई अतवार देखे हैं। रवायत बताती हैं कि इनकी तदफीन की जगह
علم کے طالب علموں کے لیے مشہور اور قابل احترام رہی کچھ ذرائع کا ذکر ہے کہ ان کے مقبرے کو بعد کے گرامر اور ماہرین فلکیات نے بھی دیکھا، جو اپنے نظم و ضبط کے بانی کو خراج عقیدت پیش کرنے آئے تھے۔ تاہم عراق میں بہت سی قدیم مقبروں کی طرح ان کے مقبرے کو صحیح حالت وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی اور سماجی ہلچل کی وجہ سے بدلتی رہی ہے۔ آج الخلیل ابن احمد کو عربی لغت اور پرسودی کے بانی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، ایک ایسا عالم جس نے عربی زبان کی خوبصورتی کو منظم کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کے تحفظ کو یقینی بنایا۔ ان کی کتاب النائے لسانی کمال کی یادگار ہے، اور سبویہ کے استاد اور سرپرست کے طور پر ان کے کردار عربی زبان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بااثر شخصیات میں سے ایک کے طور پر اپنا مقام محفوظ رکھتا ہے۔ بصرہ میں ان کا مقبرہ علم سے محبت کرنے والوں اور عربی ورثے کے طالب علموں کے لیے احترام کی علامت ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اور کل ہم ابو الکلام الکرمانی کی سوانح یاد کو بیان کریں گے، اور ہم ان کے مقبرے کو بھی دیکھیں گے، ان کی تاریخ کی بھی بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔